नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तीजा पूरा तिहार का भव्य आयोजन, 3000 से अधिक महिलाएं हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी हड़ताल पर, मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी। शहर विकास योजनाओं की समीक्षा, वित्त मंत्री ने किया निरीक्षण। और मामा ने भांजे पर किया जानलेवा हमला, सूझबूझ से बच्चे ने बचाई जान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा में तीजा पोरा तिहार का भव्य आयोजन हुआ। विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर बहतराई स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में करीब 3000 से अधिक महिलाओं ने शिरकत की। तीजारिन महिलाओं के लिए पारंपरिक करूभात, झूला, गीत संगीत और नृत्य की विशेष व्यवस्था की गई। महिलाओं ने पारंपरिक व लोक गीतों पर जमकर थिरकते हुए छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेरी। कार्यक्रम में जांजगीर सांसद कमलेश जांगड़े, पंडरिया विधायक भावना बोहरा, पथलगांव विधायक गोमती साय, बिलासपुर महापौर पूजा विधानी, डिप्टी सीएम अरुण साव की धर्मपत्नी मीना साव और भाजपा मंत्री हर्षिता पांडे भी शामिल हुई। सभी अतिथियों ने विधायक सुशांत की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन महिलाओं के सम्मान और सांस्कृतिक विरासत को नई दिशा देने वाला है। सांसद जांगड़े ने इसे उत्साहवर्धक आयोजन बताया। वहीं विधायक भावना बोहरा ने कहा कि मातृशक्ति को समर्पित यह पर्व महिलाओं के लिए बड़ा उपहार है। अपने संबोधन में विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि माताओं बहनों का स्थान सबसे ऊंचा है। परिवार और समाज के प्रति उनके त्याग और समर्पण का कोई मूल्य नहीं है। तीजा पूरा हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसे आगे बढ़ाना हम सबका दायित्व है। इस अवसर पर लोक गायिका अलका चंद्राकर और उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ी गीतों से माहौल को संगीतमय बनाया। विधायक सुशांत ने महिलाओं को साड़ी और सुहाग का सामान भेंट कर तीजारिनों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और तीजा पूरा तिहार की खुशियां साझा की। माँ पार्वती से ही प्रार्थना करूं कि सभी तीजारिन बहनी बन के तीजा के त्योहार बहुत खुशी के साथ, बहुत धूमधाम के साथ और बहुत अच्छा से पूजा पाठ के साथ व्यतीत हो, और जो 24 घंटा है वो बाकी दिन के 24 घंटा से और जल्दी निकल जाए। काबर की तीजा के त्योहार, तीजा के इंतजार हम सब ला साल भर रहे थे, और एक इतनी ज्यादा इंतजार रहे थे कि शायद ये इसी समय रहे थे कि हमला पर मैके जाना तय, और मैके जाए के खुशी, अपन बहनी मन से, परिवार से मिले की खुशी, और साथ में पुराना सहेली मन से मिले की खुशी। तो निश्चित ही तीजा के त्योहार हम सब पर एक नया उत्साह लेकर के आते, जेकर हम सब इंतजार करथन। और बड़ा अच्छा लगी कि हमारे बिलासपुर में हमार बहनी मन तीजा के त्योहार एक साथ हमन मिल के मनाथन। ये त्योहार हमार भारतीय संस्कृति है, और ये भारतीय संस्कृति ला हमन के बचाए के रखना है। यही हमार भारतीय संस्कृति है और ये भारत देश का हमार पहचान है। आज इतनी बहनी मना मन बैठे हैं और ये तीजा त्योहार ला बहुत धूमधाम के साथ मनाबो हमन, और साथ में भोजली त्योहार के, और कल जन्माष्टमी रही। आज दही हांडी फोड़ के भी मैं बहुत बहुत आप मला बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। जहां पूर्व में हुई फेडरेशन की बैठक में आगामी 22 अगस्त को प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया, जिसे लेकर फेडरेशन के पदाधिकारी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों से संपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जिले के विभिन्न कार्यालयों में भ्रमण कर कर्मचारियों से 22 अगस्त के प्रस्तावित धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का आग्रह किया। इधर फेडरेशन की जिला स्तरीय बैठक भी बिलासपुर जिले में रखी गई, जिसमें आंदोलन को लेकर उचित चर्चा की गई। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 22 अगस्त को प्रदेश भर के सभी 33 जिला मुख्यालयों में होने वाले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने का निर्णय फेडरेशन ने लिया है, जिसमें कर्मचारियों की प्रमुख 11 सूत्रीय मांगे शामिल हैं। जिसकी जानकारी देते हुए लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि फेडरेशन के मांग पत्र में शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम सेवा गणना कर समस्त लाभ देने और सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग को प्रमुखता से रखा गया।
मोदी की गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीआर देना, मोदी की गारंटी अनुसार वर्ष 2019 से लंबित डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाने सहित प्रदेश के लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने सहित अन्य मांगे प्रमुख हैं, जिसे लेकर फेडरेशन ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। जिसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो उग्र आंदोलन करने की बात फेडरेशन के पदाधिकारी कह रहे हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार हम शासन प्रशासन से पत्राचार कर रहे हैं और इसी तारतम्य में पिछले माह भी हमने भोजनावकाश में आंदोलन किया था। आंदोलन का प्रथम चरण था और आंदोलन को विस्तार करते हुए द्वितीय चरण में 22 अगस्त को फिर एक दिन काम बंद कलम बंद आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। पूरे प्रदेश के 5.5 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी जो है आंदोलन को सफल बनाने की तैयारी में एकजुट हुए हैं। सभी विकासखंड जिला मुख्यालयों में बैठकें लगातार आयोजित की जा रही है और अभी लगातार जनसंपर्क जो हमारा है वो आज से हम सभी कर्मचारियों के पास संपर्क करने में लग रहे हैं और उनका सभी लोगों का एक ही मंशा है कि जो 11 सूत्री जो मांगे हैं उसको तत्काल त्वरित गति से शासन को दी जानी चाहिए। हमारी मांगे पहले भी जो जायज मांग है उसमें से जो पहले का जो रुका हुआ एरियाज, लंबित एरियाज के जो उसमें एरियाज की मांग थी, जो अभी लगातार समय समय पर महंगाई भत्ता जो शासन के द्वारा दिया जा रहा है, मोदी की गारंटी के तहत ही राज्य के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। वो था 10% शीतलीकरण जो अनुकंपा नियुक्ति था उसको दिया जाना है। 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान सहित तमाम मांगे हैं, जिसको लेकर के पूरे एक दिवसीय स्थानीय नेहरू चौक में बिलासपुर में हमारा पूरा दिन का आंदोलन चलेगा और सभी साथियों से भी आह्वान है कि अधिक से अधिक संख्या में वे लोग आएं और शासन से हमारी मांग है कि हमारी जो 11 सूत्री मांगे, जो जायज मांगे कर्मचारियों की, जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर के आगे बढ़ें, अन्यथा आने वाले समय में अनिश्चित आंदोलन में जाने के लिए कर्मचारी बाध्य होंगे। रतनपुर क्षेत्र के गोंदैया ग्राम पंचायत से भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। पंचायत के सरपंच पति सतानंद खुलेआम रिश्वत लेते कैमरे में कैद हो गए। वीडियो में सतानंद एक ग्रामीण शरद साहू से राशन कार्ड बनवाने के लिए 1000 रुपए की मांग करते नजर आ रहे हैं। वह साफ कहते हैं, पैसे खर्च कर चुनाव जीता हूं, अब फ्री में साइन नहीं करूंगा। जिसको शिकायत करनी है कलेक्टर से करो या कमिश्नर से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन नहीं सिर्फ कैश चाहिए। इस खुलासे के बाद गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सरपंच के साइन के राशन कार्ड नहीं बनता और गरीबों को मजबूरी में रिश्वत देनी ही पड़ती है। गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सरपंच पति और सरपंच दोनों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि गरीबों को उनका हक बिना भ्रष्टाचार के मिल सके। मर्जी कर नहीं करो तो कुछ कारण तो बता दो। समझ के जब 4 पैसा दूसर कोई मैं चुनाव लड़के आया तो बोले 4 पैसा नहीं चाहिए। अब कभी नहीं ले है मैं कोई सुन ले मोर मानसिकता है कि बनवा से नया कार्ड बनी ओकर पैसा लगी पक्का दे वहां दे नो 1000 दे 1000 दे 1000 दे रखो 1000 दे लिख के दे चल सील मार लिख के दे ना तो मैं काला लिख के दे राशन कार्ड में हां मैं हाँ नवा बनवा फिर शरद कुमार पिता राजूलाल साहू है ना ओकर सील साइन मारे मैं 1000 घूस पैसा ले ना तो मैं ओकर लिख के देव ना ओकर बनावा मोर मर्जी की बात के जा तो जेन करना है तेन कर लिए हुआ वो करी कि तुम कर दे जा मैं अपन एकर बनी हूं बोला नहीं करना है 10 का नेतागिरी करी ये दे नेतागिरी में मैं कर नहीं करूं 10 का तुम हो मनी बना के देऊ कर तब मोर मर्जी की बात मोर गांव लेके वहां कलेक्टर में जाओ वहाँ पेश कर देवे कि राशन कार्ड नहीं बनाई काले प्रशिक्षण करते हैं कहीं से ना अपन सोच समझ के करना 10 का सोच समझ के कर हमारी ये पढ़ी तो। जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पचपेड़ी तहसील के कई गांव में बिजली और सिंचाई के लिए पानी की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण कलेक्टर के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों ने इस दौरान बताया कि खेतों में फसल सूख रही है। रुखुटा घाट से नहर में छोड़ा गया पानी अब तक उनके गांव जोंधरा, सोनसरी, सोन, परसोड़ी, केवटाडीही, कुकुरदी कला, अमली डीहा तक नहीं पहुंचा है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ गई है। वहीं क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या ने इसे और बढ़ा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत उन्होंने बिजली अधिकारियों से की,
बीते 6 महीने बाद भी समस्या जस की तस है। इसीलिए उन्होंने अब जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत कर राहत प्रदान करने की मांग की है। साथ ही खूंटाघाट से और पानी छोड़ने के साथ नहर की निगरानी कराने की मांग की है ताकि उनके खेतों तक भी पानी पहुंच सके। और अपनी क्षेत्र की समस्या को हम लोग कलेक्टर साहब के समक्ष अवगत कराने के लिए आए हैं। अभी तक 15 दिन हो गए वहाँ खूंटाघाट बांध से पानी छोड़े हुए, लेकिन अभी तक अपने गांव में लगभग 7-8 पंचायत में एक भी पानी नहीं पहुंच पाया। किसान लोग का पूरा फसल बर्बाद होने के कगार पे है। पूरा खेत सूख चुका है, दरार भी पड़ रहा है उसमें। किसान बहुत चिंतित हैं। और उसी के साथ साथ समस्या है लो वोल्टेज। लगभग हम लोग 6 महीने से अधिकारी के संपर्क में हैं, अधिकारी से बराबर बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद भी लो वोल्टेज की समस्या अभी तक उसमें बना हुआ है। नहर है, खूंटाघाट है, 50 साल हो गए नई पलट है। नई पलट है तो 56 करोड़ में बांध बनवाए हैं। मतलब सैफन कहाँ भरारी से आज वो नहर 3 साल में पानी चली कही। और रमन सिंह के बनवाए हुए, रमन सिंह 3 साल तक 3 पंचवर्षीय तक वो है मतलब मुख्यमंत्री रही था। ओखरे द्वारा से ये वो नहर बने गए। और ये खूंटाघाट के पानी है यही तरफ ले जमो खत्म हो जाते। तो आज वो किसान मन के जमीन ला जमो हर पे है, भले मुआवजा दे दे, लेकिन तो सब दिन के लिए उखर जमीन चले गए। तो का बार वो है आज पानी नहीं जाते ओमा है। और उही में पानी जाही। आखिरी समस्या पड़ते तो 6-7 ठगा है। कुछ सोनसरी पा जाही, कुछ जोंधरा पा जाही, फरसोड़ी, कुकुरदी, अमलडीहा, उदयबन, मकुनपुर, बसंतपुर, सोन अतका के लिए वो नहर ला बनाए गए है। आज तक वो नहर है में पानी नहीं जाते। 3 साल में इंजीनियर है पानी में पहुंचा कर यहाँ कहे। अब आज 10 साल बीता थे। पानी के समस्या लेके हमन के जो धान खेती करे हैं नहर में पानी नहीं जाते और पूरा दाब पानी जाही तो खेत के धान मन होही। पानी बिना हमन के गाँव न सुनना पड़ा। हमन नहर चालू करवाना है। रायगढ़ के चक्रधर नगर क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम की टीम ने सोमवार सुबह स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने अवैध रूप से लगाए गए दुकानों पर कार्रवाई की। शिक्षा विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया। जानकारी के मुताबिक स्कूल के सामने अवैध रूप से काबिज दुकानों के कारण छात्रों को आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। कई बार ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही थी। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग से निगम को मिले शिकायत के आधार पर नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को हटवाया। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई केवल उन पर होगी जो अवैध रूप से जगह कब्जा कर दुकानें लगाते हैं। निगम के अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है। आगे भी शहर के कई जगहों पर इस तरह के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। ये क्या है, स्कूल के सामने शिक्षा विभाग की भी उनकी शिकायत आ रही थी टीचर प्रिंसिपल की कि स्कूल के सामने ये लोग व्यवसाय करते हैं और जिससे कि उनके बच्चों का आने जाने दिक्कत होती है। वो सब अतिक्रमण हटा रहे हैं। शहर में और भी कई जगह अभी भी हाँ वो चिन्हांकित कर रहे हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो जिंदा है उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन जो ठेला कब्जा करके लोग छोड़ के चले गए हैं वो सब साफ कर देंगे। ऐसे चिन्हित कर रहे हैं और नियमित से चलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यह आंदोलन रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम परिसर में किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। जिला रायगढ़ के सैकड़ों NHM कर्मचारी आज से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण, स्थायीकरण और सेवा के दौरान दिवंगत साथियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति शामिल है। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर और मौन धारण कर अपने दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सरकार बार बार गुहार लगाने के बाद भी उनकी मांगों पर अमल नहीं किया, जिसके चलते अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। संघ पदाधिकारियों ने साफ कहा है कि जब तक सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती तब तक धरना प्रदर्शन और हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। साथ ही आंदोलन को और तेज करने की रणनीति भी तैयार की जा रही है।
एनएचएम कर्मचारियों की इस हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। हड़ताल की वजह से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हमने ये आंदोलन है वो 2018 शुरू किया था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस ने अपना बीजेपी गवर्नमेंट थी, तब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में लिख के दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे। करते करते पूरी 5 साल गुजर गए, कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस ने हमारा नियमितीकरण नहीं किया। उसके बाद बीजेपी सरकार के जो ओपी चौधरी जी हैं, हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने एक यूट्यूब में वीडियो जारी करके कहा कि अगर अनियमित साथियों का नियमितीकरण कोई कर सकता है तो हमारी सरकार ही करेगी। और उन्होंने कहा कि यह इनके लिए 100 दिन के अंदर में इनकी मांगों पर निराकरण किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है, हम बार बार ज्ञापन देते जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हमारा बस यही सरकार है कि आप लोग जो बोलते हो, आप लोगों ने जो मोदी के गारंटी के ऐसे चुनाव लड़ा है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो क्या सिर्फ रेगुलर का ही विकास होगा? संविदा कर्मचारी जो आधे अधूरे वेतन में जी रहे हैं, जिनकी दुर्घटना हो जाने पर किसी प्रकार कोई सुरक्षा नहीं हो पाता परिवार का, उनके जीवन नहीं, उनका विकास नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमने आंदोलन शुरुआत किया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की गति को और तेज करने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी खर्राघाट पुल से गुजरते हुए नालंदा परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल वर्क का जायजा लिया। चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां बिजली व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्शन, लाइब्रेरी के लिए आवश्यक संसाधन और पार्किंग जैसी सुविधाओं पर तेजी से काम शुरू किया जाए। इसके बाद वित्त मंत्री पंचतत्व पार्क पहुंचे। यह पार्क प्रकृति के 5 तत्वों की थीम पर बन रहा है। उन्होंने यहां लैंडस्केपिंग और हेरिटेज लुक देने पर जोर दिया। इतवारी बाजार में बन रहे ऑक्सीजोन का भी उन्होंने निरीक्षण किया और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर निगम कार्यालय के पास बन रही 20 लाख लीटर क्षमता की पानी टंकी के काम का भी वित्त मंत्री ने जायजा लिया।
आयुक्त नगर निगम ने जानकारी दी कि पिलर्स का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले 4 से 5 माह में टंकी तैयार हो जाएगी। वहीं खर्रा घाट से जुड़ने वाले मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट रायगढ़ की पहचान को और खास बनाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि रायगढ़ के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर प्रोजेक्ट को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाएगा। उनके इस निरीक्षण से अधिकारियों और आम नागरिकों में विकास की नई ऊर्जा और उम्मीद जगी है। शहर के अलग अलग कोने में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार काम और किलो माता के भी संबंध में कई सारी परिसर सब विषयों के संबंध में अच्छे से प्लानिंग हो रही है और सभी जगह जाकर क्या इश्यूज हैं, क्या लैंड इश्यूज हैं, सब कुछ एक अच्छी प्लानिंग व्यावहारिक रूप पर जमीनी करने की दिशा में काम। रायगढ़ के केलो डैम में कल से लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। युवक की तलाश में पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार जुटी हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार लाखा निवासी 25 वर्षीय सुशांत प्रधान अपने 2 दोस्तों के साथ केलो डैम घूमने गया था। इसी दौरान वह अचानक लापता हो गया। सुशांत पीडब्ल्यूडी विभाग में पदस्थ सब इंजीनियर डीके प्रधान का बेटा था। युवक के लापता होने की खबर मिलते ही कोतवाली टीआई, पुलिस टीम और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। डूबने की आशंका को देखते हुए गोताखोरों की मदद से डैम क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर पहुंचकर एफएसएल और पुलिस टीम ने तस्दीक की। गोताखोरों की मदद से सर्च किया गया और शव केलो डैम से बरामद कर लिया गया। शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 25-26 वर्षीय सुशांत प्रधान है। वो रात में यहाँ से मिसिंग हो गया था, जिसकी सूचना पर तस्दीक कार्रवाई के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। साथ में मेरे एफएसएल वैज्ञानिक सभी उपस्थित हैं। उनका अभी बॉडी जो है यहाँ केलो डैम से बरामद किया गया है। अभी मर्ग पंचनामा बाद आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। क्या प्रकार की कोई आशंका है सर? अभी तो बॉडी को देख करके डूबने का ही लग रहा है, बाकी जाँच में जो भी आएगा आगे देखेंगे। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कहरौद मेन रोड में रविवार शाम 7 बजे के आसपास बाइक सवार युवक को किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ठोकर मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। मृतक युवक की पहचान जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम केसला निवासी मानवेंद्र साहू उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं मृतक के परिजनों को सूचना देने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मस्तूरी स्थित मरचुरी भेज आगे की जांच कार्रवाई में जुट गई है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में रिश्तों को शर्मसार और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपने ही 13 वर्षीय भांजे सूर्यांश बरगाहा निवासी घटा पहरी लिमतरा को चॉकलेट और बिस्किट खिलाने के बहाने सुनसान इलाके में ले जाकर जान से मारने की नीयत से चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी मामा अपने भांजे को मोटरसाइकिल CG10 BB 0506 में बैठाकर गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर गतौरा रेलवे बटाही पुल के पास ले गया। वहां उसने पहले मासूम को बिस्किट खाने को दिया और अचानक पीछे से उसका मुंह दबाकर गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने दोनों कलाइयों, उंगलियों, पीठ और कमर पर कई वार किए। हमला इतना खतरनाक था कि सूर्यांश खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमले के बाद सूर्यांश ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मरने का नाटक किया। इसी कारण आरोपी उसे मरा समझकर झाड़ियों में फेंककर वहां से फरार हो गया। बच्चे ने घटना की जानकारी होश में आने पर मौके पर पहुंचे युवकों को दी। सूर्यांश ने बताया कि मामा उसे बिस्किट और चॉकलेट खिलाने ले गए थे और अचानक हमला कर दिया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे लोग रेलवे ट्रैक की ओर जा रहे थे, तभी बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे तो देखा बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और एक व्यक्ति बैग लेकर भाग रहा था। उन्होंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह फरार हो गया। इसके बाद तत्काल डायल 112 को सूचना दी गई और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मसूरी थाना प्रभारी हरीश टांडेकर ने बताया कि बच्चे का इलाज सिम्स बिलासपुर में जारी है और फिलहाल हालत सामान्य बताई जा रही है। मौके से आरोपी की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
हाँ। मोर मम्मा है हम्म वो ना अकोल पान में खड़े रही से मैं मोर संगी अभी आत रहे चीची करे तो मोला मोर संगी लेकर टिखाई दी से हाँ हम चीची का आते हैं ना मोर संगी बैठे रही से हाँ तो मैं ना छूटते हैं तो मुझे लई से अब चौकों के अब कहीं के तो मैं गए हैं तो तीले कहीं से 5-6 घंटा बैठा रही से तो टीटी ट्रेन आई से तो मोरे का छपकी से मुला तो खट खट काट के ना झुंझाटी में फेंक दी से फिर आके फिर मारी से तो फिर मैं मर गया कोई कहना मैं नाटक कर दिया है तो कोई तो मैं चुपचाप लिख लिया भगवान के नाम ला तो तू मनाए तो मैं एक दिन तो ट्रेन वाला आई से तब भैया भैया तो चल तो मैं आया ट्रेन ले बुला के तो तुम मनाए भैया भैया रोका रोका कोई कहे हाँ बस तो हो गए तो वो भाग गई से। छत्तीसगढ़ के मध्य इलाके में बढ़े तापमान और गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि राज्य दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं अब मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के उम्मीद जताई है बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त के आसपास नया निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है, जिसके प्रभाव से अगले 3-4 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।